शायद हमने 2023 के अंदर एक एस्टेरॉयड पर लाइफ ढूंढ ली थी, पर किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की। तो ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब मैं आपको बताऊंगा, पर प्लीज थोड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। साइंटिस्ट ने एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा था 63 मिलियन किलोमीटर दूर एक एस्टेरॉयड पर, जिसका नाम है पेनू। वहां पर उस स्पेसक्राफ्ट ने उस एस्टेरॉयड का एक बहुत बड़ा चंक उठाया और उसे उठाकर अर्थ पर ले आया। इसको लाने के बाद से साइंटिस्ट ने इस पर बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत कुछ किया गया, बहुत कुछ पता चला। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज और सबसे स्ट्रेंज चीज थी वो हमें पता चली दिसंबर ऑफ 2025 में। अब जब से ये अर्थ पर लाया गया था तब से यह पता था कि इस पर कार्बन और वाटर का कंटेंट एक साथ बहुत ज्यादा है, और ऑब्वियसली कार्बन और वाटर एक साथ तो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। लेकिन हमें ये मिले एक एस्टेरॉयड पर, और इसके अलावा इस एस्टेरॉयड पर नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी रिचली प्रेजेंट है। अब एक और स्ट्रेंज चीज पता चली कि जो एस्टेरॉयड है ये कवर्ड है एक मिनरल से, जिसको हम बुलाते हैं सरपेक्टिल, जो कि एक रॉक है जिसको हम ढूंढ सकते हैं अर्थ पे मिड ओशियन रिजेस में अंडर वाटर। और इसी वजह से साइंटिस्ट का सोचना है कि ये जो एस्टेरॉयड है ये एक बहुत बड़ा चंक है एक वाटर वर्ल्ड प्लेनेट का, जो स्पेस में बिलियंस ऑफ ईयर्स से घूम रहा है। लेकिन इस एस्टेरॉयड की कहानी और भी ज्यादा स्ट्रेंज होती जाती है, क्योंकि जैसा हमें पता है अर्थ पर लाइफ यूज करती है 20 अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाने के लिए, और साइंटिस्ट ने इस एस्टेरॉयड पेनू पर 14 अमीनो एसिड्स ढूंढ लिए हैं। और आपको पता है कि 5 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं जिससे हम डीएनए और आरएनए बनाते हैं हमारे अंदर। क्या आप जानते हैं कि इस एस्टेरॉयड पेनू पर हमें कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस मिले? 5 के 5 न्यूक्लियोटाइड बेसिस। अब इसके बाद भी साइंटिस्ट ने बताया कि उन्होंने इस एस्टेरॉयड पर शुगर्स ढूंढी हैं जो कि है राइबोस और ग्लूकोज, और राइबोस आरएनए बनाने का बैकबोन है। और आपको वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस तो याद ही होंगे जो 5 मिल गए इस एस्टेरॉयड पर, जिसका मतलब है कि आरएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हमें चाहिए वो एग्जैक्टली प्रेजेंट है इस एस्टेरॉयड पेनू पर। अब इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्ट्रेंज ये है कि आरएनए बहुत ही ज्यादा प्रीडोमिनेंट है हमारे यूनिवर्स में, और इसीलिए वो अर्ली लाइफ का एक डोमिनेंट फॉर्म हो सकता है। और अगर ये अभी तक स्ट्रेंज नहीं था इतनी सारी चीजें, तो इसके अलावा भी साइंटिस्ट्स को एक गम लाइक स्ट्रक्चर मिला है इस एस्टेरॉयड पे, जो आज तक किसी और एस्टेरॉयड पर नहीं मिला है। और फाइनली एक लास्ट चीज जो हमें मिली है वो ये है कि एक अनयूजुअल अमाउंट ऑफ डस्ट इस एस्टेरॉयड पे है, जो कि उस सुपरनोवा से आता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से भी पहले हुए हैं। मतलब हो सकता है कि हम लाइफ को जितनी रेयर समझते हैं लाइफ इतनी रेयर ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो के लिए, और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और साथ ही पढ़ना मत भूलिएगा मेरी किताब मैपिंग एंड नोइंग एवरीथिंग इन द यूनिवर्स को अमेज़न पर। ये एक ई बुक है जिसके अंदर हम ब्रह्मांड के जन्म से लेके तारों के जीवन से लेके उनके अंत तक ब्रह्मांड की हर चीज़ कैसे बनी हो, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है हम इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की मैपिंग करने वाले हैं। तो जल्दी खरीदिएगा क्योंकि अभी इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, और ये डिस्काउंट से 23 जुलाई तक के लिए ही है, तो जल्द से जल्द आपको इसे खरीदना होगा। और आपकी सहूलियत के लिए मैंने पिन कमेंट में इसकी लिंक डाल दी है, तो आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं।